प्रस्तुत है और कहानी का केंद्र इरा है। ये सीजन सवाल पूछेगा, अगर द्वार इंसान के भीतर है तो सबसे खतरनाक इंसान कौन? जब देखने वाली खुद निशाना बनी। सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, डार्क ह्यूमन ड्रामा। हर कहानी का दूसरा चेहरा, हर कहानी का एक अंत होता है और हर अंत का एक झूठ। आरव और इरा की कहानी का अंत लोगों ने यही माना, द्वार बंद हो गया। लेकिन सच यह था, द्वार ने बस जगह बदल ली थी। अब वह किसी तहखाने में नहीं था, किसी प्रयोगशाला में नहीं, किसी मशीन में भी नहीं। अब वह था इरा की आंखों में। इरा, जो अब सिर्फ देखती नहीं थी सुबह ख्वाब। इरा की नींद टूटी, पसीने में भीगी हुई। सपना वही था, एक सफेद कमरा, नीली लाइट और दीवार पर लिखा ह्यूमन लिमिट इज अ लाई। उसने उठकर पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। शहर सो रहा था, लेकिन उसे दिखा, सामान्य आंखों से नहीं, परछाया नहीं, इस बार इरादे। हर इंसान के चारों ओर हल्की सी धुंध, किसी के इर्द गिर्द भारी, किसी के पास लगभग नहीं। इरा की सांस तेज हो गई। ओपन कोट, यह नया है, उसने खुद से कहा। क्लोज कोट, पहले वह सिर्फ अलौकिक को देखती थी, अब वह मानवीय अंधेरे को देख रही थी। आरव, जो अब डाल था, आरव किचन में था, चाय बनाते हुए। साधारण जीवन, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी स्थिर थी। फिर वही सपना, उसने बिना देखे पूछा, तुम्हें कैसे पता? आरव ने कब बढ़ाया, तुम्हारी सांस बदल जाती है। इरा चुप रही। आरव, उसने धीरे कहा, मुझे लगता है बदल रही हूँ। आरव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और वह समझ गया, यह शक्ति नहीं थी, यह बोझ था। तो अब वह बोला, हम बदलने का तरीका बदलेंगे। पहला संकेत, ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट। इरा अब एक एनजीओ में काम करती थी, मानसिक स्वास्थ्य, ट्रॉमा काउंसलिंग। वहीं उसने पहली बार ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट का लोगो देखा। एक सेमिनार, स्पॉन्सर्ड रिसर्च, टॉपिक ओपन कोट, अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल बियॉन्ड फियर, क्लोज कोट। स्टेज पर खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, नाम डॉन नीलव राय। इरा की आंखों में तेज दर्द उठा। उसके चारों ओर धुंध नहीं थी, खालीपन था, जैसे वह कुछ भी महसूस नहीं करता। ओपन कोट, उसने फुसफुसाया, यह आदमी खतरनाक है। नीलव राय, नया चेहरा, पुरानी सोच। नीलव का भाषण तालियों से भरा था। हम इंसान को कमजोर मानते हैं, वह बोला। डर, नैतिकता, अपराध बोध, ये सब सीमाएं हैं। इरा की उंगलियां कांप रही थीं। ओपन कोट, यह अर्जुन से भी आगे है, उसने सोचा। सेमिनार के बाद नीलव सीधे इरा के पास आया। आप देखती हैं, उसने बिना भूमिका के कहा। इरा का दिल बैठ गया। मैं परछाया नहीं, वह मुस्कुराया, मैं इरादों की बात कर रहा हूँ। आरव आगे आया। आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नीलव ने आरव को देखा और पहली बार उसकी मुस्कान फीकी पड़ी। और आप, वह बोला, वह हैं जो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा खतरनाक। पहली चेतावनी, बिना अलौकिकता। उस रात इरा ने एक लड़की को देखा, एनजीओ की क्लाइंट, नाम मीरा। उसके चारों ओर धुंध सड़ रही थी। ओपन कोट, वह मरने वाली है, इरा के मुंह से निकला। क्लोज कोट, आरव ने कार मोड़ी। आत्महत्या नहीं, इरा बोली, किसी और के हाथों। वे मीरा के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर नीलव का लोगो, एक फाइल और मीरा जिंदा, लेकिन उसकी आंखें खाली। डॉक्टर बोलोट, उसका डर जैसे निकाल लिया गया हो। क्लोज कोट, इरा कांप उठी। वे डर चुरा रहे हैं और डर के साथ इंसानियत हो। शिक्स, सच, फेसडू क्या है घर लौटते हुए। इरा टूट गई। आरव, अगर मैं सब देख सकती हूँ तो मैं सब रोक क्यों नहीं सकती? आरव ने गाड़ी रोकी। क्योंकि देखने वाला ईश्वर नहीं होता। तो क्या? इरा चीखी। तो तुम इंसान हो, आरव ने कहा, और इंसान अकेले नहीं लड़ते। उसने लैपटॉप खोला, एक फाइल, पिता की आखिरी रिसर्च। आरव बोला, फेसडू शक्ति नहीं देता, यह चयन करता है। वे ऐसे लोग चाहते हैं जिन्हें अपराध बोध न हो। इरा सन्न रह गई। तो मैं? आरव ने सिर हिलाया। तुम उनका सबसे बड़ा डर हो। हमला, जो दिखा नहीं अगली सुबह, आरव पर हमला हुआ। कोई साया नहीं, कोई शक्ति नहीं, बस 3 लोग, चाकू। आरव लड़ा, इंसानी तरीके से। खून बहा, हड्डियां दुखी, लेकिन वह खड़ा रहा। जब इरा पहुंची, 3 लोग भाग चुके थे और दीवार पर लिखा था, रिटर्न द आइज। इरा रो पड़ी। वे मुझे चाहते हैं। आरव ने खूनते हैं कि तुम उन्हें देख लोगी। वे अंतिम दृश्य, शिकार या योद्धा? रात, इरा आईने के सामने खड़ी थी। पहली बार उसने अपनी ही आंखों में धुंध देखी। उसके भीतर 2 रास्ते, एक भाग जाना, देखते रहना। आरव पीछे खड़ा था,
जो भी बनो, वह बोला, इंसान बने रहना। इरा ने आईने से नजर नहीं हटाई। ओपन कोट, अगर द्वार अब मेरे भीतर है, उसने कहा। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो मैं उसे बंद नहीं करूंगी। क्लोज कोट। बाहर किसी ऊंची इमारत में नीलू मुस्कुरा रहा था। फेज 2 शुरू, उसने कहा। टारगेट लॉक्ड। नाम सीजन 2, भाग 1 समाप्त। अगर आप चाहे तो भाग 2 में होगा। इरा की शक्ति का असली नियम, ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट के अंदर की दुनिया, आरव का सबसे कठिन फैसला और पहला सवाल, क्या हर इंसान को उसकी सीमा से बचाया जाना चाहिए? बस लिखिए, लिखो, मैं तैयार। और कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाता हुआ जहां सवाल सिर्फ द्वार का नहीं बल्कि इंसान होने की कीमत का है। प्रस्तावना, जो देखा जाता है वही सच नहीं होता। इंसान हमेशा सोचता है कि सबसे खतरनाक चीज वह है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर सबसे खतरनाक चीज वह हो जो बहुत साफ दिखाई दे। इरा अब यही सीख रही थी। 1, इरा की आंखें। एक नया नियम, सुबह का उजाला फैला था। इरा बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप। नीचे लोग चल रहे थे, हंसते हुए, फोन पर बात करते हुए। लेकिन अब इरा को सिर्फ लोग नहीं दिखते थे, उसे दिखता था। कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर छुपा रहा है, कौन अपराध बोध से खाली है। और वह ये तभी देख पाती थी जब वह किसी को समझने की कोशिश करती। अगर वह नजर हटा ले, सब सामान्य हो जाता। इरा ने खुद से कहा, ओपन कोट, मतलब यह शक्ति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। क्लोज कोट, और जिम्मेदारी हमेशा थकाती है। 2, ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट। अंदर से नीलव राय की दुनिया शीशे जैसी थी, चमकदार और भीतर से बेरहम। इरा को यह तब पता चला जब उसे एक ईमेल मिला। इनविटेशन, ऑब्जर्वर प्रोग्राम, नीचे लिखा था। ओपन कोट, यू डोंट फाइट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। क्लोज कोट। आरव ने मेल पढ़ा। यह जाल है, वह बोला। इरा शांत थी। और अगर मैं अंदर नहीं गई, उसने कहा, तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि वे किसे बदल रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। लंबी चुप्पी। फिर बोला, तो मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। प्रवेश, जहां डर को निकाला जाता है। ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट की इमारत बाहर से किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसी थी, अंदर शांत, बहुत ज्यादा शांत। इरा को एक कक्ष में ले जाया गया। कांच की दीवारें, नीली रोशनी, यही वह जगह थी डर निकालने की। एक युवक कुर्सी पर बैठा था, नाम राघव उमरहू। नीलू बोला, इसका बचपन हिंसा में बीता, डर ने इसे सीमित कर दिया। एक मशीन चालू हुई, बस उसकी आंखें खाली होती चली गईं। इरा को दिखा, धुंध धीरे धीरे छंट रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जा रहा था। ओपन कोट, आप सिर्फ डर नहीं निकाल रहे, इरा ने कांपती आवाज में कहा, आप इंसान होने का कारण निकाल रहे हैं। क्लोज कोट। डर ही तो कारण है, वह बोला। डर के बिना कोई सीमा नहीं। आरव का फैसला, बाहर की लड़ाई। आरव अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वह खाली नहीं बैठा। उसने अर्जुन मेहरा की पुरानी फाइलें निकाली। ब्लैक साइट्स, फंडिंग, एक नाम बार बार उभरा, मिनिस्ट्री ऑफ एडवांसमेंट, सरकार का गुप्त विभाग। आरव समझ गया, यह लड़ाई सिर्फ नीलव से नहीं है, यह उस सिस्टम से है जो देवता पैदा करना चाहता है ताकि इंसान आज्ञाकारी रहें। आरव ने पहला कदम उठाया। उसने मीडिया को अनाम डेटा भेजा, लेकिन सिस्टम तैयार था। प्रयोग, जब इरा को परखा गया, इरा को अगली सुबह एक कमरे में बुलाया गया। नीलव अकेला था। आज, वह बोला, हम तुम्हें देखेंगे। कैसे? इरा ने पूछा। तुम्हारा डर निकाल कर। इरा पीछे हटी। मैं प्रयोग नहीं हूँ। नीलव ने सिर झुकाया। हर बदलाव किसी न किसी पर शुरू होता है। मशीन ऑन हुई, नीली लाइट। इरा की आंखें खुली थीं और उसने पहली बार अपने भीतर देखा। डर, न सफलता का, न मौत का। डर था कि अगर वह सब देखती रही तो वह अकेली हो जाएगी। और मशीन बंद हो गई। नीलव पीछे हट गया। हैरान, उसने कहा, तुम्हारा डर निकाला नहीं जा सकता। इरा की आवाज स्थिर थी, क्योंकि मेरा डर मुझे इंसान बनाता है। टूटता हुआ सिस्टम। उसी समय बाहर आरव को पकड़ लिया गया। उस पर आरोप, देशद्रोह, डेटा चोरी, आतंक से जुड़ाव झूठे। इरा को खबर मिली। उसने पहली बार ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट की सभी परतें देखीं। हर वैज्ञानिक के भीतर सत्ता की भूख, पहचान का डर, नैतिकता की कब्र। नीलव के भीतर कुछ नहीं, बस खाली लक्ष्य। इरा ने चुपचाप एक फाइल एक्सेस की। फेज 3 ग्लोबल रोल आउट लिस्ट में नाम, सैनिक, पायलट, जज, नेता। दुनिया बदली जा रही थी बिना आवाज। 7 टकराव, बिना हथियार। इरा सीधे नीलव के सामने खड़ी हुई। अगर तुम जीत गए, उसने पूछा, तो क्या बचेगा? नीलव बोला, एक बेहतर दुनिया।
नहीं, इरा ने कहा, एक खाली दुनिया। नीलव हंसा। तुम भावनात्मक हो, इसीलिए खतरनाक। इरा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार नीलव ने नजर झुका ली। तुम कुछ नहीं देखते, इरा बोली, क्योंकि तुम कभी इंसान थे ही नहीं। इंसान की आखिरी डाल आरव को एक कमरे में रखा गया। कोई मारपीट नहीं, बस अकेलापन। एक अधिकारी आया। आप जीत नहीं सकते, उसने कहा। मैं जीतने नहीं आया। तो मैं याद दिलाने आया हूँ, आरव बोला कि इंसान सीमित है और यही उसकी ताकत है। बाहर डेटा लीक हो चुका था। लोग सवाल पूछ रहे थे। पहली बार डर ने सिस्टम को छुआ। अंत नहीं, शुरुआत। ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन हिल गया। नीलव गायब हो गया। इरा और आरव फिर से सड़क पर थे। साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी। लेकिन अब इरा जानती थी वह क्या देखती है और क्यों। आरव ने पूछा। इरा ने सिर हिलाया। हाँ, वह बोली, और यही मुझे जिंदा रखेगा। दूर एक नई स्क्रीन पर लिखा उभरा, फेज 4 एडेप्टेशन, और नीचे एक सवाल, ओपन कोट, व्हाट इफ ह्यूमंस चूज देयर लिमिट्स, क्लोज कोट। सीजन 2 भाग 2 समाप्त। अगर आप चाहें तो भाग 3 में होगा। नीलव का अतीत, इरा बनाम एक सीमाहीन इंसान, आरव की गिरफ्तारी का सच, और सबसे बड़ा सवाल, क्या डर हटाना पाप है या डर देना। बस लिखिए नैतिक द्वंद्व और कहानी का वह हिस्सा जहां सवाल द्वार या शक्ति का नहीं बल्कि इंसान के चुनाव का हो जाता है। सबसे खतरनाक प्रयोग इतिहास में सबसे खतरनाक प्रयोग किसी मशीन पर नहीं हुए, वे इंसान पर हुए। और हर बार इंसान ने यही कहा, ओपन कोर्ट, मैं तैयार हूं, क्लोज कोर्ट। इरा जानती थी यही वाक्य दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। 1. नीलव राय। अतीत जो कभी दर्ज नहीं हुआ। नीलव राय का कोई बचपन नहीं था, कम रिकॉर्ड्स में तो नहीं। उसका जन्म प्रमाण पत्र 3 बार बदला गया। स्कूल 5, पहचान हर बार नई। लेकिन इरा अब सिर्फ कागज नहीं देखती थी, वह इरादों की परछाइयां देखती थी। और जब उसने नीलव के अतीत को देखने की कोशिश की, उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक खाली कमरा। एक बच्चा जो रो नहीं रहा था, जो डरा नहीं था, जो किसी से जुड़ा नहीं था। इरा का सिर दर्द से भर गया। यह पैदा नहीं हुआ, उसने फुसफुसाया, इसे बनाया गया। आरव की गिरफ्तारी। सच जो छुपाया गया, आरव की गिरफ्तारी मीडिया में देशद्रोह बताई गई। लेकिन असली वजह, उसने मिनिस्ट्री ऑफ एडवांसमेंट की भीतरी फाइलें देख ली थीं। एक इंट्रोगेशन रूम, सामने 3 लोग, चेहरे साधारण, आवाज ठंडी। आप जानते हैं, एक ने कहा, ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। आरव ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि इंसान डर से नियंत्रित होता है, दूसरे ने कहा, और डर अस्थिर होता है। तीसरा झुका, हम स्थिर दुनिया चाहते हैं। आरव हंसार। स्थिरता, उसने कहा, कब्रिस्तान में होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहला सीमाहीन। आदित्य इरा को एक लोकेशन भेजी गई, एक अस्पताल, स्पेशल विंग। वहां आदित्य था, उम्र डीचमाच पूर्व सैनिक। उस पर फेज 3 का पहला सफल प्रयोग हुआ था। इरा जैसे ही कमरे में घुसी, उसे झटका लगा। आदित्य के चारों ओर कोई धुंध नहीं थी, न डर, न अपराधबोध, न दया, बस निर्णय। तुम मुझे देखने आई हो? आदित्य ने पूछा। आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैं समझने आई हूँ, इरा बोली। आदित्य मुस्कुराया। तो देर हो चुकी है। सीमाहीन की सोच, तुम डरते नहीं? इरा ने पूछा। नहीं, आदित्य बोला, डर कमजोरी है, और अगर तुम्हारा निर्णय किसी की जान ले ले। आदित्य ने बिना पलक झपकाए कहा। तो इरा का दिल बैठ गया। ओपन कोर्ट, यही तो समस्या है, उसने सोचा। जब इंसान इंसान को संख्या बना दे। क्लोज कोर्ट। आदित्य आगे झुका, वह बोला, तुम देख सकती हो, तुम भी बन सकती हो। इरा ने सिर हिलाया। मैं बनना नहीं चाहती। यही तुम्हारी सीमा है, आदित्य बोला, और यही तुम्हारी हार। बाय नीलव का दर्शन। डर क्यों हटाना है इरा को नीलव से फिर आमने सामने लाया गया। इस बार कोई मशीन नहीं, सिर्फ बातचीत। तुम जानती हो, नीलव बोला, इंसान क्यों मरते हैं? बीमारी, युद्ध, भूख। इरा ने कहा। नीलव ने सिर हिलाए। नहीं, वे मरते हैं क्योंकि वे हिचकिचाते हैं, डरते हैं। अगर पायलट न डरे, हजारों बचेंगे। अगर जज न डरे, इंसाफ तेज होगा। अगर नेता न डरे, युद्ध जीते जाएंगे। इरा ने शांत स्वर में कहा। और अगर माँ न डरे तो बच्चा मर जाएगा। नीलव चुप हो गया। पहली बार। 6. इरा की सीमा। शक्ति का असली नियम। उस रात इरा को फिर सपना आया, वही सफेद कमरा, लेकिन इस बार दीवार पर नया वाक्य था, पावर विदाउट फियर इज वायलेंस। वह जाग गई और उसे समझ आया उसकी शक्ति क्या कर सकती है और क्या नहीं। वह डर हटा नहीं सकती,
लेकिन वह डर दिखा सकती है दूसरों को, सच्चा डर, सोच जबा रखा है। टकराव। ईरा बनाम आदित्य। एक खाली हॉल। आदित्य खड़ा था, निहत था। ईरा उसके सामने। तुम मुझे रोक नहीं सकती, आदित्य बोला। मैं रोकने नहीं आई, ईरा ने कहा, मैं दिखाने आई हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा और पहली बार आदित्य ने कुछ महसूस किया। युद्ध के दृश्य। वह बच्चा जिसे उसने आदेश पर छोड़ा था, उसकी सांस तेज हो गई। ये क्या है? वह हाफने लगा। डर, ईरा बोली। तुम्हारा? आदित्य चीखा, घुटनों पर गिर गया। इसे बंद करो। नहीं, ईरा ने कहा, इसे स्वीकार करो। आदित्य रोने लगा। पहली बार। सिस्टम का जवाब। ईरा लक्ष्य बनी उस घटना के बाद। ह्यूमन लिमिट प्रोजेक्ट ने ईरा को सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया। आदेश आया, ओपन क्वोट, न्यूट्रलाइज द ऑब्जर्वर, क्लोज क्वोट। नीलव गायब हो गया। आदित्य को हटा दिया गया। आर्व को अचानक छोड़ा गया। लेकिन यह रिहाई नहीं थी, यह शिकार की शुरुआत थी। आर्व और ईरा अंतिम बातचीत रात। एक पुराने खकी हुई थी। अगर वे मुझे मार दें, उसने कहा। आर्व ने बात काटी। तो भी तुम हारोगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें डर महसूस करा दिया है। ईरा ने उसकी ओर देखा। और तुम? आर्व मुस्कुराया। मैं इंसान हूं, वह बोला, और इंसान कहानियां आगे बढ़ाते हैं। अंतिम दृश्य। नीलव का अगला कदम। किसी दूसरे देश में नीलव एक स्क्रीन के सामने खड़ा था। उस पर लिखा था फेज 5। चिल्ड्रन फाइल खोली और रुका। एक नाम देखकर आयरा, नीलव ने पहली बार सांस रोकी। तो बोला, तुमने खेल बदल दिया। उसने मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में उत्साह नहीं था, डर था। अंतिम पंक्ति। दुनिया हमेशा राक्षसों से नहीं डरती, वह डरती है उन इंसानों से जो राक्षस बनने से इनकार कर देते हैं। और ईरा अब वही थी। सीजन 2 भाग 3 समाप्त। अगर आप चाहें तो भाग 4 में होगा। बच्चों पर प्रयोग, सबसे खतरनाक चरण, ईरा की शक्ति की कीमत, आर्व का सबसे बड़ा बलिदान, और सवाल, अगर डर सिखाया जाए तो क्या इंसान बेहतर होगा या और खतरनाक? बस लिखिए। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग GI से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताइए है और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।